सुबह उठते ही भगवान के सामने मत्था टेकना, यही है प्रार्थना। प्रार्थना किसी भी समय की जा सकती है। मनुष्य के दिल से निकली भगवान के प्रति भावना को प्रकट करना, उसे कहते हैं प्रार्थना। प्रार्थना अनेक धर्मों में अनेक प्रकार से होती है। हर धर्म के शब्द, बोली और प्रार्थना करने का तरीका अलग होता है, परंतु सभी धर्म के सभी लोग प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ही चाहते हैं। वेल फ्रेंड्स, हमें हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान हमारे पिता हैं। हमें हमारे पिता को मनाने के लिए, हमें हमारा मनवांछित फल पाने के लिए एक छोटा सा कार्य करना होता है और वह है प्रार्थना। जब भी हमें हमारे पिता से कुछ चाहिए होता है तो हमें बस उनके सामने विनम्रता से निवेदन करते सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी है। और फ्रेंड्स, प्रार्थना हमें हमारा विश्वास भी बताती है भगवान के प्रति, कि हमें भगवान के प्रति कितना विश्वास है। जब भी हम हमारे जीवन में दुख का समय आता है तब हम ये कहते हैं ना, हे भगवान बचा लो, हे गॉड प्लीज़ सेव अस। और जब भी सुखी जीवन आता है, जब भी हमारे जीवन में खुशियों का टाइम आता है, तो हम कहते हैं भगवान आप ऐसी खुशी हमारे जीवन में बनाए रखना और हम ऐसे ही आपकी सेवा करते रहें। वेल फ्रेंड्स, हमारी प्रार्थना ही हमारा भगवान के प्रति विश्वास और प्यार बताती है। दोस्तों, सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना को भगवान अवश्य ही सुनते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं कि आप कर्म करना ही छोड़ दें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप बीमार होते हो और आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर प्रार्थना करता है भगवान से और आपको कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो क्या यह उचित है? नहीं, डॉक्टर को तो अपना उपचार करना ही पड़ेगा। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि जो प्रार्थना है यह तो एक सहायक है, परंतु कर्म ही प्रधान है। कर्म प्रधान है और प्रार्थना एक सहायक है। अर्जुन जी के पूछने पर कि कर्म क्या है, तो उस समय भगवान कृष्ण यह कहते हैं, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, इस पंक्ति का यही अर्थ है कि तेरे कर्म में ही विश्वास हो, कि जो तू कार्य कर रहा है अर्जुन, उसमें तेरा विश्वास हो, उसमें तेरी फल की इच्छा नहीं हो, क्योंकि तेरे द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उसका फल तुझे अवश्य मिलेगा। अतः तेरी कर्म में प्रीति हो, फल में नहीं। यह कहने का आशय यही है कि व्यक्ति अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपनी एकाग्रता और अपनी अर्जित शक्ति को एकीकृत कर निर्धारित कर्म हेतु उद्योगरत रहे। फल की कामना रहने से मन को कुत्थित एवं व्यंग्य न करें। ऐसा करने से जो आपने कर्म किया है उसका फल अवश्य मिलेगा, वह कर्म आपके लिए फलदायी रहेगा। वेल फ्रेंड्स, हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, प्रार्थना का महत्व क्या है, इसके बारे में मेरे पास इतनी जानकारी थी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।